Okay. On page number 95, inclined class English. So today we are going to discuss another poem here. The poem is A Child's Invocation. A Child's Invocation means child's मतलब बच्चे की invocation of child. Child means एक बच्चा, ठीक है, और invocation means होती है दुआ. तो child's invocation मतलब एक बच्चे की दुआ, ठीक है. And the poet of this poem is Allama Iqbal, and one of the most famous poems for child which has been written by Allama Iqbal. In your school life you have already read this poem scores of time, multiple times, whatever school from which you have belonged. तो आपने उसमें अभी तक पढ़ा होगा या कुछ पहले पढ़ते होंगे, मल्टीपल टाइम्स पढ़े होंगे. उसी की ट्रांसलेशन यहाँ पर जो है वो मौजूद है, ठीक है. सिंपल बस वर्ड्स वगैरह हम देखेंगे कुछ इसके अंदर, बाकी ट्रांसलेशन आप पहले से जानते हैं सेम जिस तरह से है. अच्छा, ट्रांसलेशन ऑफ अल्लामा इकबाल पोम है ये. अल्लामा इकबाल के नज़म का तर्जुमा है लब पे आती है दुआ, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी. तो इसकी ये एक ट्रांसलेशन है विच वी आर गोइंग टू रीड टुडे. स्मॉल एक सिंपल से एक पोम है. इसका एक मैसेज आता है पेपर में, व्हाट इज़ द थीम या व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोम. तो आपको नोट्स में मिल जाएगा. लास्ट टाइम जो 2022 में पेपर हुआ था तो उसमें भी एक क्वेश्चन आया था चाइल्ड्स इन्वोकेशंस, अगर आप 10 ईयर्स में चेक करेंगे तो. सो My longing comes to my lips at supplication of mine. Oh God, may like the candle with the life of mine. मतलब लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शम्मा की सूरत खुदाया मेरी. ये शुरू के 2 लाइन से. My longing comes to my lips. लब पे आती है दुआ. लॉन्गिंग मीन्स भी होते हैं दुआ. लॉन्गिंग मीन्स दुआ. तो लब पे आती है दुआ मतलब मेरे होठों पे आती है दुआ बन के. एज सप्लिकेशन ऑफ माइंड. सप्लिकेशन मतलब तमन्ना, तमन्ना मेरी. ओ गॉड मे लाइक द कैंडल विद द फ्रेंड लाइफ ऑफ माइंड. कि ज़िंदगी शम्मा की सूरत या फिर मोमबत्ती की सूरत, शम्मा की सूरत ज़िंदगी हो खुदा है मेरी. मेरी ज़िंदगी कैंडल की तरफ से हो, शम्मा की तरफ से हो जो दूसरों को रोशनी देती है, ठीक है. अच्छा, ये मीनिंग्स वैसे हम भाई बचपन से इसको पढ़ते थे, बट मीनिंग्स पे हमने कभी फोकस किया नहीं था. सिंपल सी बातें बस याद करते थे. अब थोड़ा सा मीनिंग भी देख लेंगे. अब तो आप भी पढ़े होगे तो मीनिंग अब आपको समझ में आ रही होगी कहना क्या चाह रहे हैं. कि लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शम्मा की सूरत खुदा है मेरी. शम्मा से मुराद की कैंडल की तरह से ज़िंदगी हो जो रोशनी फैलाती हो चारों सू हर तरफ. मे द वर्ल्ड्स डार्कनेस डिसअपियर थ्रू द लाइफ ऑफ माइंड. दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए. मे एवरी प्लेस लाइट अप विद द स्पार्कलिंग लाइट ऑफ माइंड. हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए. तो मे द वर्ल्ड्स डार्कनेस, दुनिया की तारीकी मतलब डिसअपियर गायब हो जाए थ्रू द लाइफ ऑफ माइंड, मेरी ज़िंदगी से. दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए. दुनिया में जो अंधेरा है मेरे दम से, मेरी वजह से, उसमें उजाला हो जाए, उसमें रोशनी हो जाए, अंधेरा ख़त्म हो जाए. मे एवरी प्लेस लाइट अप विद द स्पार्कलिंग लाइट ऑफ माइंड. हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए. स्पार्कलिंग लाइट मतलब तेज़ रोशनी, चमकदार रोशनी से उजाला हो जाए मेरी वजह से, हर तरफ अंधेरा ख़त्म हो जाए. मे माई होम लैंड थ्रो मी अटेन एलिगेंस. हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, ठीक है. होमलैंड मतलब वतन पाकिस्तान, अटेन मतलब हासिल करना, वैसे एलिगेंस मतलब होती जीनत, खूबसूरती, है ना. हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत. एज अ गार्डन थ्रो फ्लावर्स अटेन्स एलिगेंस. जिस तरह फूलों से होती है चमन की जीनत, ठीक है. तो फ्लावर्स मतलब फूल, एलिगेंस मतलब फिर जीनत है, खूबसूरती. गार्डन मतलब चमन, चमन गुलशन बाग एक ही बात होते हैं. चमन कहते हैं बाग को, ठीक है. एज अ गार्डन थ्रो फ्लावर्स अटेन्स एलिगेंस. जिस तरह फूलों से होती है चमन की जीनत, उसी तरह से मेरी वजह से मेरे मुमलिकत पाकिस्तान, इसकी जीनत हो, उसकी खूबसूरती हो, और मैं उसकी खूबसूरती में इजाफा करूँ, इसकी एलिगेंस को बढ़ाऊँ. मे माई लाइफ लाइक द मौत बी ओ लॉर्ड. मौत मतलब होता है परवाना, पतिंगा जिसको आप लोग परवाना कहते हैं, ठीक है. एक इंसेक्ट है जो नॉर्मली क्षमा के चारों तरफ जो है वो जमा हो जाता है, बारिशों में निकलता है. मौत कहते हैं बायोलॉजी के अंदर इसको. तो मे माई लाइफ लाइक दैट मौत बी ओ लॉर्ड. ज़िंदगी हो मेरी परवाने की सूरत यारब. परवाना लाइक परवाना हम कहते हैं पतिंगे को, मतलब एक इंसेक्ट है, आपने देखा होगा. तो मेरी ज़िंदगी हो मेरी परवाने की सूरत यारब. जैसे परवाने की ज़िंदगी होती है वैसी ज़िंदगी हो. और परवाना क्या करता है, शम्मा के करीब जाता है. आपको पता है कि रोशनी के 4 सू जमा हो जाता है. बारिशों के मौसम में आपको पता है जून जुलाई में अक्सर निकलता है. तो वो जहाँ आपने रोशनी की होती है ना, तो कमरे की लाइट वाइट बंद कर देते हैं हम लोग. बारिशों में अक्सर रात में ऐसे ही किया जाता है कि बहुत सारे कीड़े आ जाते हैं, परवाने पतंगे आ जाते हैं ना, तो क्या करते हैं लाइट्स बंद कर देते हैं बारिशों में रात में, वरना फिर वो चारों तरफ कीड़े इधर उधर घूम रहे होते हैं. अक्सर ऐसे ही होता है, आपने देखा होगा. तो उसको मोहब्बत होती है किससे, रोशनी से. वो रोशनी की तरफ लपकता है, भागता है. तो वही कहते हैं मेरी ज़िंदगी भी उसी परवाने की तरह हो, लेकिन मैं किस तरफ भागूँ. मैं लव द लैम्प ऑफ नॉलेज ओ लॉर्ड.
इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब, है ना। तो यहाँ पर लैम्प ऑफ नॉलेज से मुराद इल्म की शम्मा, और लव मतलब मोहब्बत, कि या रब ए खुदा मुझे इल्म की शम्मा से मोहब्बत हो और परवाने की तरह मैं इल्म की तरफ लपकूँ, या इल्म को हासिल करने के लिए बढ़ूँ, जैसे एक पतंगा रोशनी की तरफ बढ़ता है, आगे जाता है। मैं सपोर्टिव ऑफ द पुअर माई लाइफ्स वे भी, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना। सपोर्टिव मतलब होता है हिमायत करना, हिमायत करना, हिमायती होना, कि मेरी ज़िंदगी का तरीका क्या हो कि मैं गरीबों की हिमायत करूं, उनको सपोर्ट करूं, उनको सहारा दूं। मे लविंग द ओल्ड द सफरिंग माई वे भी, मतलब क्या कह रहे हैं कि भाई हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से, ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। तो यहाँ पर ओल्ड से मुराद ज़ईफ़, बूढ़े लोग, और सफरिंग, सफरिंग मतलब जो मुसीबत में मुब्तला है, जिनको कोई दर्द है, दर्दमंदों मतलब जिनको कोई दर्द है, कोई मुसीबत, किसी तकलीफ़ का शिकार है, उनको यहाँ पर सफरिंग कहा गया, ठीक है, जो सफ़र कर रहे हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों से, कि दर्दमंदों से, ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना मेरा काम हो कि मैं उनसे मोहब्बत करूँ। ओ गॉड प्रोटेक्ट मी फ्रॉम द इविल वेज, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, बुराई से, एविल वेज मतलब जो बुरे रास्ते हैं, शैतानी के रास्ते हैं, उससे बचाना मुझको। शो मी द पाथ लीडिंग टू द गुड वेज, नेक जो राह हो उसी राह पर चलाना मुझको, या नेक जो राह हो उस राह पर चलाना मुझको, कि जो रास्ते नेक हैं, नेकी के रास्ते हैं, मतलब बुराई से मुझे बचाना, और जो नेकी के रास्ते हैं, जो अच्छाई के रास्ते हैं, भलाई के रास्ते हैं, उन्हीं पर मुझे तो चलाते रहना। तो स्टार्ट टू एंड हम देखते हैं कि ये एक जो है वो एक दुआ है जो एक बच्चा मांग रहा है खुदा से, और ये अच्छी दुआ है जिसके अंदर, इसलिए हमें बचपन से इसको सिखाया जाता रहे। इस दुआ को समझा तो जाहिर सी बात है, हमने भी स्कूल में कभी नहीं था इस दुआ को, मतलब पढ़ते रहते थे बस, लेकिन इसमें एक अच्छे मैसेज दिया जा रहा है कि इंसान को ऐसा होना चाहिए। छोटा बच्चा जो दुआ मांग रहा है, बड़े होकर इंसान को यही चीज़ें करनी चाहिए कि वतन की खिदमत करना, ज़ईफ़ों की खिदमत करना, इल्म की शम्मा से मोहब्बत करना, एक स्टूडेंट की ज़िंदगी में जो चीज़ होनी चाहिए, यही थीम है इसका, यही सेंट्रल आइडिया इसका। क्लियर है भाई, कोई मसला?